तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और टाटा ग्रुप के चेयरमैन सर रतन टाटा जी के बारे में। उनका पूरा नाम है रतन नवल टाटा। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में हुआ था और आज वो 84 साल के हो चुके हैं। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माँ का नाम सोनी टाटा है। बात करते हैं उनके एजुकेशन के बारे में। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से कैंपेन स्कूल और जॉन कैमेरॉन स्कूल से किया। उन्होंने अपनी डिग्री आर्किटेक्चरल विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से 1975 में कंप्लीट की। उन्होंने अपना एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कंप्लीट किया। अब बात करेंगे उनके बिजनेस करियर के बारे में। उन्होंने अपने पहले बिजनेस करियर सन 1961 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पे काम करने से शुरू किया और 1970 में उन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया और 1971 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप के टीवी और रेडियो बनाने की जो कंपनी थी जो घाटे में जा रही थी, निकोला के जिम्मेदारी सौंप दी गई और अगले 3 सालों में रतन टाटा जी ने निकोला के मार्केट शेयर जो 2% से 20% बढ़ाया। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण निकोला कंपनी को बंद करना पड़ा। ये रतन टाटा जी की पहली असफलता। सन 1977 में रतन टाटा जी को टाटा कंपनी के एक्सप्रेस मिल की जिम्मेदारी सौंप दी गई जो कि बंद होने के कगार पर आ चुकी थी और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण एक्सप्रेस मिल को भी बंद करना पड़ा। ये थी उनकी लाइफ की दूसरी नाकामयाबी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और 1981 में रतन टाटा जी को टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बना दिया गया और फिर 1991 में रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप के चेयरमैन बना दिया गया, जिसके बाद टाटा कंपनी बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स बनाती थी। 30 दिसंबर 1998 में पूरी लग्जरी कार इंडिगा लॉन्च की। यहाँ उनका ड्रीम कार था। इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ ऑटो एनालिस्ट्स ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका इम्पैक्ट सीधा इंडिका के सेल्स पर पड़ा। इंडिका को मार्केट से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके कारण टाटा कंपनी को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा। और यहाँ इंडिका को लॉन्च करने को लेकर रतन टाटा का खुद का निजी डिसीजन था कि इसके वजह से उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टर और मार्केट बढ़ते हुए लॉस को देखते हुए उनके इन्वेस्टर्स और करीबी लोगों ने उन्हें कंपनी सेल करने की सलाह दी, जिसको लेकर रतन टाटा जी राजी भी हो गए थे। और यहाँ वो अपने कंपनी को सेल करने को लेकर अपने पार्टनर्स के साथ फोर्ड कंपनी पहुंचे और बिल फोर्ड के साथ एक मीटिंग अरेंज किया जो कि काफ़ी लंबी चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड के रतन टाटा के साथ व्यवहार कुछ रूखा था और बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा को कहा, अगर आपको कार बनानी ही नहीं आती तो आप कार बिजनेस में अपना पैसा इतना क्यों इन्वेस्ट किया और आपके कंपनी को खरीद के हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये बात बिल फोर्ड ने कहा, पर यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी कि वो रातों रात अपना पार्टनर्स के साथ दिल छोड़कर वापस चले गए और वापस जाके अपना पूरा धन टाटा मोटर्स पर लगा दिया। और सालों रिसर्च के बाद उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया जो कि बहुत सक्सेसफुल रही, काफ़ी प्रॉफिटेबल भी रही। और फिर कुछ सालों बाद फोर्ड कंपनी अपने लैंड रोवर और जगुआर को लेकर काफ़ी घाटे में जा रही थी और 2008 के आते आते वो कंपनी डूबने के कगार पर आ गई थी। उस समय रतन टाटा जी ने उनका लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिससे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया और रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड $2.3 बिलियन में खरीदा। इस बार भी बिल फोर्ड ने यही बात दोहराई जो कि पिछली मीटिंग में कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा ओन करती है और ये काफ़ी सक्सेस और प्रॉफिट के साथ आगे बढ़ रही है। रतन टाटा अगर चाहते तो वो उसका मजाक भी उड़ा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी तरह रतन टाटा ने बहुत सारे कंपनीज ओन किए। जैसे सन 2000 में रतन टाटा ने एक टी बैग बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा और 2008 में मिडिल क्लास लोगों के सपने को देखते हुए उन्होंने नैनो कार लॉन्च की जो कि काफ़ी अफोर्डेबल रही और जिनका प्राइस रखा गया सिर्फ 1 लाख रुपए। शुरुआती दिनों में इस कार की सेल्स काफ़ी अच्छी रही, पर बाद में कुछ लोगों ने इसे सस्ते कार नाम से क्रिटिसाइज किया, जो कि सीधा इम्पैक्ट इसके सेल पर पड़ा और कंपनी को इसके कारण थोड़ा घाटा हुआ। और 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया गया। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जैसे कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो
लॉस एंजलिस एक काम के दौरान गए थे, तो वहाँ उन्हें एक लड़की पसंद आई थी और वो उनके साथ शादी भी करने वाले थे। पर कुछ प्रॉब्लम्स के कारण रतन टाटा को इंडिया वापस आना पड़ा और लड़की के पेरेंट्स यह नहीं मान रहे थे कि वो उनके साथ जाए। बस इसी वजह से उन्होंने आज तक शादी नहीं की। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में। तो सर रतन टाटा जी को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, सन 2006 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया, सन 2008 में पद्म विभूषण और सन 2021 में आसाम भाईबब से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।